नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। मैं हूं दीपिका जांगीड़ आपके साथ। डॉक्टर जो सभी के लिए भगवान का रूप होती है, मरीज को एक जीवन देती है और ऐसा ही सच कर दिखाया है जयपुर के विद्याधर नगर स्थित ऋषिक हॉस्पिटल ने। बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर एक मोटापे से ग्रसित 204 किलो का व्यक्ति जो ठीक से ना चल सकता था, ना कहीं आ सकता था, ना जा सकता था, जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और उसको एक नया जीवन दिया ऋषिक हॉस्पिटल ने, जो कि एक सर्जरी से, और उस सर्जरी का नाम है बेट्रिटिक सर्जरी। जी हाँ, मरुधर बुलेटिन का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, जहां हम देखते हैं कि 13 मार्च को मरुधर बुलेटिन द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है जो कि वायरल हो जाती है, और उसके बाद हमारे संवाददाता रमेश मेघवाल ने एक से एक, जैसे कि हम कहते हैं कि एक भामाशाह से मिले, दूसरे से मिले, ऐसे मिलकर एक बड़ा ग्रुप बन गया और उसके तहत यहाँ पर इस व्यक्ति का इलाज किया गया है। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इनका इलाज हुआ, क्या कुछ इनका वजन जो है वो 204 किलो से अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे वो डेली जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं, डेली लिविंग के जो काम होते हैं वो धीरे धीरे कर पाते हैं। अब वो चल फिर सकते हैं और अच्छे से अपने जो सारे काम हैं वो कर पाते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जांगीड़ से और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनके वजन कम करने में कौन सी सर्जरी का यूज़ लिया, और इसी के साथ ही क्या कुछ उनकी डाइट में क्या कुछ चेंजेस किए। आइए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र जांगीड़, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक मोटापे से पीड़ित व्यक्ति जिसका वजन 203 किलो था, उसको किस तरीके से ये कम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस में हमें देखने को मिलता है कि एक मोटापे से पीड़ित जो व्यक्ति है वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मोटापे से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, उनको किसी भी काम को करने में एक आलसपन सा आता है। लेकिन इसी के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र जांगीड़ से कि किस तरीके से उन्होंने एक इंद्राज नाम का एक व्यक्ति जिनको 203 किलो जिनका वजन था, उसको अब वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में। थैंक यू। सर, आप ये बताइए कि इंद्रजीत जो पर्सन है उनसे आप किस तरीके से मिले और क्या कुछ आपने उनके लिए किया। वैसे मैं मोटापे का सर्जन हूँ, बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। जयपुर में अपना हॉस्पिटल रन करता हूँ। एक पेशेंट था इंद्रजीत जो गढ़साना में रहता था, और मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर पूनाराम जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे को बताया कि आपको इसका मोटापा कम करना है। उसका वज़न कम से कम 203 किलो के आसपास था। तो मैंने कहा कि आप इस पेशेंट को मेरे पास भिजवा दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पेशेंट बहुत ही गरीब है, यहाँ तक आने तक का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए हमने हमारी पूरी टीम के साथ वहाँ पे उनका चेकअप करने का प्लान बनाया, और जून मंथ में हम उसका चेकअप करके आए। तो हमने पाया कि उसका जो BMI है वो 58 kg पर मीटर स्क्वायर है। पेशेंट बहुत ही मॉर्बिड ओबेसिटी में है, और पेशेंट बहुत ही परेशान है। तो हमने उसको मोटापे को कम करने के लिए जो एक वेट लॉस सर्जरी होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, हमने उसका प्लान बनाया। इसमें सबका सहयोग रहा, डॉक्टर पूनाराम जी का भी, उनके फ्रेंड्स का भी, सब ने उसका ऑपरेशन करवाने का प्लान बनाया। इस तरीके से हमारे संपर्क में ये पेशेंट आया। सर, ये जो सर्जरी आपने की है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये सर्जरी होती है और क्या कुछ इसमें होता है। देखो, मोटापे को घटाने के लिए जो अपन सर्जरी करते हैं उसको अपन बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं, हम दूरबीन विधि से सर्जरी करते हैं, जिसमें कोई चीरा या टाँका नहीं आता है। इसमें दूरबीन से ही हम जो पेट का, आंत का जो रास्ता है उसको बाईपास कर देते हैं, जिससे मरीज़ को कम खाने में पूरी कैलोरी मिलती है और उसका वज़न घटता है। वज़न किस तरीके से कम होता है सर इसमें, सर्जरी में? वज़न जैसे अब ये डिपेंड करता है पेशेंट का वज़न कितना है। जैसे इस पेशेंट का वज़न 203 किलो है, इसकी BMI 60 kg है। तो सर्जरी के तुरंत बाद, जैसे फर्स्ट मंथ में उसका वज़न जो कम होगा वो 20 kg के आसपास होगा। उसके नेक्स्ट मंथ में उसका वज़न जो कम होगा वो 15 kg, 12 kg के आसपास होगा। इस तरीके से नियर 6 to 8 मंथ में उसका वज़न नियर टू नॉर्मल, जैसे हमारे पास जो पेशेंट है इसका नॉर्मल वज़न 80 to 90 kg होना चाहिए,
तो बेरियाट्रिक सर्जरी से जो इसका एक्सेसिव वेट है, जैसे 100 केजी एक्सेसिव वेट है, तो उसका लगभग 90% यानी कि 90 केजी वज़न है वो कम हो जाएगा। सर वज़न को नॉर्मल करने में कितना समय लग जाता है, मतलब कितने डेज लग जाते हैं? 6 to 8 मंथ। 6 to 8 मंथ। 6 to 8। इसी के साथ ही मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जो सर्जरी होती है में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स? एज सच ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है FDA अप्रूव्ड सर्जरी है, और पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में इसको लोग अभी अपना रहे हैं। मोर्बिड ओबेसिटी WHO ने इसको एक बीमारी घोषित कर दी है, क्योंकि मोर्बिड ओबेसिटी के साथ 10 बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कराटे आना है, इनफर्टिलिटी है, और सर्टेन कैंसर्स। अभी जो रिसेंट की स्टडी है कि जो लीवर कैंसर्स हैं वो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में 90% चांसेस कम हो जाते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में लीवर कैंसर के। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन इट्सेल्फ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मान लो वज़न पेशेंट का कम होता है तो फैट ही कम नहीं होता है, साथ साथ में कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, और कुछ प्रोटीन भी पेशेंट का कम हो जाता है, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी के साथ ही सर हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जैसे इनका अभी इलाज चल रहा है, और भी बहुत से लोग होते हैं जो मोटापे से पीड़ित होते हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ पाते। वो सोचते हैं कि एक जनरल थिंग है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा या फिर जैसा है वैसा चलने दो, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उसके लिए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले हर एक मोटे व्यक्ति को अपना BMI निकालना चाहिए। जी। पहला BMI निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, मोटापे को नापने के लिए BMI का यूज़ करते हैं। अपने वेट को अपनी हाइट मीटर स्क्वायर में आप डिवाइड करके अपना BMI निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आजकल कुछ ऐप मौजूद हैं अपने, जिस गूगल पे ऐप मौजूद हैं, उन ऐप में अपना वेट पुटअप करो, अपनी हाइट पुटअप करो, और आप अपना BMI निकालो। BMI निकालने के बाद में अगर आपका BMI 32 से ज़्यादा है और साथ में आप कोई बीमारी से भी ग्रसित हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, आपको कोई कैंसर प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं मोटापे के लिए। इससे उनमें अवेयरनेस आएगी, आप अपने मोटापे को जानेंगे, और एक मोटापा घटाने का जो नया इलाज है इसके बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, किसी ने सही ही कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और वो हमने आज देख भी लिया कि किस तरीके से इन्होंने एक इंसान को जिंदगी प्रदान करने जैसा काम किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूनाराम रोज, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है इंद्रजीत, जो कि मोटापे से ग्रसित थे, उनके ट्रीटमेंट में। तो हम इनसे जानेंगे कि किस माध्यम से ये उन तक पहुंचे और क्या कुछ इन्होंने उनकी हेल्प की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में। धन्यवाद। सर, इंद्रजीत जो मोटापे से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे और अभी भी है, तो आप उनकी तरफ किस माध्यम से पहुँचे? मेरे पास मरुधर बुलेटिन गढ़छाना से ये सूचना आई कि ऐसा व्यक्ति है, रमेश जी मेघवाल है वहाँ पे मीडिया में, उन्होंने सूचना दी कि ऐसा व्यक्ति है एक जो मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है, दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकता अपनी, 203 किलो उसका वजन है और बहुत ही गरीब परिवार है। तो उसकी मैंने जाके कंडीशन देखी तो बहुत ही बुरी हालात में, उसको चलने में असक्षम था। तो मैंने, मेरे मित्र हैं जयपुर में, ऋषिक हॉस्पिटल है उनका, डॉक्टर सुरेंद्र जांगीड़ हैं बेरियाट्रिक सर्जन, उनसे मैंने उस कंसल्ट किया कि क्या कुछ आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि पेशेंट को आप हमें दिखा दीजिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो पेशेंट की स्थिति, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पेशेंट यहाँ जयपुर तक आ सके। तो मैंने, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा, हम गरीबी को देखते हुए उन्होंने बोला हम गढ़छाना आएंगे पूरी टीम के साथ और उसका वहीं जांच करेंगे और उसके बाद वहाँ निर्णय ले लेंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर साहब जून महीने में आए थे, तो जून महीने में उन्होंने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पूरी टीम के साथ गए और अभी डॉक्टर साहब ने उन्हें 7 नवंबर उनका ऑपरेशन कर दिया है और पेशेंट भी अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है और डॉक्टर साहब ने बहुत ही कम खर्चे में उसका ऑपरेशन किया है। जनरली इसके 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है, जो कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही मिनिमाइज कर दिया है और बाकी का खर्चा हम लोगों ने और जन सहयोग से इसका किया है। और पेशेंट का वज़न 203 किलो था और आज डिस्चार्ज की स्थिति में सिर्फ 7-8 दिनों में 13 किलो वज़न कम हो गया है और अभी डिस्चार्ज की स्थिति में 190 किलो वज़न है पेशेंट का।
जी सर, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपके द्वारा और डॉक्टर सुरेंद्र जांगीड़ द्वारा जो भी पहल की गई है। इसके अलावा सर बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत से लोग हैं जो मोटापे से ग्रसित होती है, लेकिन वो इस और कोई भी ध्यान नहीं देते और भामाशाह भी उन तक नहीं पहुंच पाती। तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ पहल होगी आपकी? मैं कहना चाहूँगा कि मोटापा एक अकेली बीमारी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां मोटापा आने के बाद, जिसको ओबेसिटी हम कहते हैं, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को और हो जाती है। बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है और हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है। तो समय रहते मैं चाहूँगा सबको समय रहते अपने मोटापे पे ध्यान देना चाहिए और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और मोटापे के बारे में पूछें। और इसका इलाज मोटापे का अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी BMI 50 के आसपास है तो बैरिएट्रिक सर्जरी ही इसका उपाय। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। नमस्कार, आपके चैनल को भी। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है। जी पुरानी मंडी गड़साना 2 MLD में रहने वाला हूँ मैं। जी किराए का मकान है मेरा वहाँ पे, जी वहाँ पे रह रहा हूँ मैं। तो मेरे 2006 के बाद में मोटापा ज़्यादा आ गया था। जी 2006 के बाद में आने बाद में अब 4-5 साल हो गए। पहले मैं गाड़ी चलाता था, अब यानी कि 4-5 साल हो गए गाड़ी पर चढ़ा उतरा नहीं जाता, जी तो गाड़ी छोड़ दी थी मैंने। जी जो भी घर का काम चलाते थे मेरे घर वाली है, वही झाड़ू पोछा करके वही करती थी। जी तो मेरे तो इलाज नहीं जाता था बिल्कुल ही। तो उसके बाद में रिश्तेदार थे वो भी साथ छोड़ गए थे बिल्कुल ही। आज भी छोड़ रखा है साथ। आज मैं ऑपरेशन करवाने के लिए आया हूँ तो भी मेरे साथ में दूसरे आए हैं, आपका कोई नहीं आया। जब करके फिर मैंने वहाँ मेरा एक राजू है भाई, उसने आपके चैनल को, रमेश मेघवाल को फ़ोन किया। फिर इसने आके न्यूज़ लगाई। जी न्यूज़ लगाने के बाद में फिर सबसे बड़े हमारे पूनालाल जी भगवान बन के आए। जी ये बने मेरी ज़िंदगी के अंदर भगवान। जी इसने न्यूज़ देखी, मेरी न्यूज़ पढ़ के फिर मेरे को कभी बीकानेर भेजा, कभी हिसार भेजा। फिर यहाँ पे इसने बात की के फिर डॉक्टर साहब यहाँ से मेरे पास 2 MLD गए, सुरेंद्र जांगड़ जी। तो फिर मेरे ऑपरेशन ये 26 जून को गए थे मेरे हिसाब से। तो 10 जुलाई का मेरा ऑपरेशन था, वो फाइनल कर दिया था। तो फिर मैं आ गया था ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया तो थोड़ा सा घबराहट भी हो गया, BP शुगर मेरे को आ गया। तो फिर मैं वापस चला गया। अब 3-4 महीने के बाद में मैं फिर वापस आया। अब ऑपरेशन मेरा हो गया, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, ये बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन किसी के भी मोटापा है, कोई भी है, लेकिन वो ऐसे ना डर रही भी हम ख़त्म हो जाएंगे या कुछ कर देंगे। आके कोई इसका दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, आके आपका ऑपरेशन करवाए, इसका कोई डर नहीं है, कोई नहीं लेना। लेकिन मेरा तो फ्री में हुआ है, मेरा तो फ्री में किया है डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन। जी इंद्रजीत जी, सर्जरी से पहले आपका वज़न कितना था और सर्जरी के बाद कितना हुआ? सर्जरी के बाद पहले मेरा वज़न था 204 किलो, अब है मेरा 190 किलो। वज़न से क्या क्या परेशानी आपको झेलने को मिली? इतने सालों से आप मोटापे से ग्रसित हैं। मैडम सर्जरी की तो बात, अपने इसकी मोटापे की तो बात ही छोड़ दो, हर परेशानी है। बच्चे दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मोटापे के अंदर पानी का गिलास नहीं कोई जलाता, और आपसे पिया नहीं जाता। क्यों? आपसे तो उठा ही नहीं जाता, पियेंगे क्या? तो इतनी बात ही छोड़ दो, ये घुटने जो ये काम करने छोड़ जाते हैं। अभी ये 2-3 दिन हो गए, अब मैं चलने लगा हूँ, नहीं तो चला भी नहीं जाता मेरे तो। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर पूनाराम और डॉक्टर सुरेंद्र एक मसीहा बन के आपके पास आए हैं, तो कैसे पता चला डॉक्टर के बारे में? आपको कैसे पता चला? नहीं, मेरे को तो कोई पता नहीं चला। ये पूनालाल जी अपने भगवान बन के आए, इसने खबर
वहाँ जब हमने न्यूज़ लगाई तो इसने न्यूज़ देखी, फिर इसने आगे जो भी किया सारा करके ये डॉक्टर साहब से बात होके सुरेंद्र जांगड़ी से, फिर ये वहाँ पे गए खाजूवाड़ा से मेरे पास आए, मेरे पास आके मेरे घर पे चेकअप किया मेरा, कम से कम भी 3-4 घंटे लग गए वहाँ पे। फिर वहाँ से ये आए जबकि इस जानकारी हुई है, नहीं तो पहले मेरी कोई जानकारी नहीं थी। जी, आपने बताया कि 204 से 190 तक आपका वज़न कम हुआ है, तो बहुत सारे आपके जो बदलाव भी आपको अपने बॉडी में, अपने शरीर में देखने को मिले होंगे, वह क्या कुछ है? बहुत बढ़िया मिले हैं, जी आज ही मिल रहे हैं। जी अभी ये मेरा ऐसे टाइट रहता था कुर्ता, अभी ये देखो, अभी इतना 14 किलो से फर्क पड़ गया। जी तो एक ज़िंदगी को जन्म दोबारा मिल गया, जी ज़िंदगी के अंदर जन्म दोबारा आ गया। तो अभी पहली कोई रिश्तेदार कभी फ़ोन ही नहीं करता, अब जिस दिन का ऑपरेशन करवाया उस दिन के फ़ोन भी कर रहे हो। तो आपके परिवार वाले भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं हॉस्पिटल में? हाँ, नहीं, मेरी बच्ची है और मेरी पत्नी है। अच्छा, आपकी बच्ची और पत्नी यहाँ पे? हाँ, और मेरा रिश्तेदार कोई नहीं आया, मेरे गांव के है कोई बहन भाई साथी है, वो एक तो कार वाला गाड़ी वाला वो आया है और एक पड़ोसी है वो आया है। रिश्तेदार तो यानी के साथ ही छोड़ गए थे। जी, डॉक्टर सुरेंद्र जांगड़ जिन्होंने आपका इलाज किया है, जो अभी भी कर रहे हैं, आपकी सर्जरी कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? मेरी राय तो यही है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है जी भगवान लंबी उम्र दे उसको, जी और जैसे वो है उस जैसा आदमी नहीं होएगा। जी एक भगवान है, वो भगवान का रूप है वो। मेरे को नया जन्म दिया है, सारा कुछ दिया है उसने। तो मैं तो ये कहता हूँ कोई डरे मत, जिसी ने भी सर्जरी मोटापे से डरेगा तो मौत है, और इसका इलाज हो जाएगा तो ज़िंदगी दोबारा मिल जाएगी। और भी बहुत से लोग होते हैं जो मोटापे से ग्रसित होते हैं, अपना इलाज नहीं करवाते, सोचते हैं कि इसी के सहारे पूरी ज़िंदगी काट देंगे, तो उनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी, क्या कुछ राय उनको देना चाहोगे आप? नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, मोटापे वाले की नहीं कटेगी। हमारे एक गड़साना के अंदर था, सब कुछ था, पैसा था, सारा कुछ था, अरे रमेश जी भी जानते हैं। तो वो कहता टाइम ही नहीं है, टाइम करते रहो, मौत होगी है बस। क्या करेगा फिर, उस पैसे का भी क्या करेगा? मेरा तो चल, मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैं तो जब मर रहा था, और जिसके पास पैसा है वो तो आपकी ज़िंदगी खराब ना करे ना, वो तो आपका इलाज करवाए। ऋषिका हॉस्पिटल ने आपको एक नई जिंदगी दी है, तो हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ऋषि को हॉस्पिटल जैसा आज तक मैंने हॉस्पिटल नहीं देखा। जी इतना टॉप हॉस्पिटल है कि बात छोड़ दो। जी यहाँ पे कोई भी मरीज आ जाएगा ना, वो हॉस्पिटल को देख के नहीं वापस जाएगा। जी और जब डॉक्टर के पास पहुँच गए, जब तो उसने जाना ही क्या। एक पहला अपने इंसान हूँ जो मैं चला गया था, जी कुछ बीपी शुगर आ गया था, कुछ मैं डर गया था। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि डरे नहीं और मोटापे का इलाज करवाएं? इलाज करवाएं, मोटापे का इलाज करवाएं, कोई डर नहीं है इसका, कोई दर्द नहीं होता। ये नहीं भी अपने कोई दर्द हो रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। खाने पीने में भी फिर आपने ज़रूर कमी रखी होगी। अगर मोटापे से हम ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में एक चीज़ आती है कि खाना पीना बंद कर देते हैं, क्या कहेंगे? ये मैडम सारा कुछ मैंने बंद करके देख लिया था, वजन नहीं कम हो रहा था। अच्छा, हाँ, ये खाने से तो वजन कम होएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, दौड़ लगा लो, कुछ कर लो। लेकिन सबसे मोटी बात ये है, ये ऑपरेशन होने के बाद आज मेरे को 10 दिन हो गए हैं, अभी भी कोई भूख नहीं है। अभी ये एक ढक्कन पानी का लिया है और फुल हो गया। अच्छा, अभी आपको भूख, आप खाना नहीं खा रहे ऐसा? नहीं, वैसे तो मैं वो ले रहा हूँ दूसरा। अच्छा। जैसे कोई घंटे बाद में छाछ ले ली, अच्छा दूध ले लिया, जी, वो चीज़ ले ली। पर ये तरल पदार्थ ले रहे हैं हाँ, ऐसा? अब अपने को कितना भी प्यास लगी है जी तो अब मेरे से वो एक ढक्कनी पानी पिया जाए, जी इतना बढ़िया बन गया। जी। तो किसी ने सच ही कहा है कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और इस केस में हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके से एक सामान्य आदमी के लिए जो मोटापे से ग्रसित था, उसके लिए डॉक्टर जो है भगवान बन के आए और उन्होंने इतना अच्छा इनका इलाज किया और आगे भी इनका इलाज जारी है। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।